नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के कुसुम योजना के लाभार्थियों से मिले पीएम मोदी। बांसवाड़ा में 1 लाख करोड़ योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांके बिहारी के दर्शन और विधिवत परिक्रमा की विधि विधान से की पूजा अर्चना। लग्जरी ट्रेन से पहुंची वृंदावन। भाजपा ने 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। धर्मेंद्र प्रहार को बिहार, भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च। सीएम बोले 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी, सीधे खाते में आएंगे 2100 रुपए। लद्दाख हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को बताया जिम्मेदार। कहा अरब स्प्रिंग नेपाल जेंजी प्रोजेक्ट का जिक्र कर भड़काया। दिल्ली यौन शोषण केस मामले में चैतन्यानंद को छात्राओं को कमरे में बुलाता था विदेशी टूर का दिया लालच। वार्डन भी आरोपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। बात करेंगे यूपी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। इससे प्रदेश की औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। यह व्यापार प्रदर्शनी आपको बता दें 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां लाखों एमएसएमईज का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यही तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। वहीं सीएम योगी ने कहा, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगे आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं या इस फील्ड में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, वे इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे। अपितु उनको एक नई प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। अपितु देश भर से आए हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वे भी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं आगरा की, जहां मिशन शक्ति को लेकर आगरा में पुलिस का नया प्रयास देखने को मिला। यहां पर एक दिन के थाना प्रभारी बनाए गए हैं। एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाए गए स्कूल के छात्र छात्राएं। नया प्रयास पुलिस की तरफ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र थानों में बनाए गए एक दिन के प्रभारी। छात्र छात्राओं को प्रभारी बनाने के लिए पुलिसिंग मिशन शक्ति को लेकर आगरा में पुलिस का नया प्रयास। एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाए गए स्कूल के छात्र छात्राएं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र थानों में बनाए गए एक दिन के प्रभारी। छात्र छात्राओं को प्रभारी बनाने के बाद पुलिसिंग की
जानकारी यहाँ पर दी गई है। मिशन शक्ति को लेकर पुलिस का नई पहल यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ एक दिन के लिए छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। आगरा पुलिस की सराहनीय पहल मिशन शक्ति को लेकर आगरा पुलिस का नया प्रयास यहाँ पर देखने को मिला है। एक दिन के लिए थाना प्रभारी स्कूल के छात्र छात्राओं को बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की कार्यशैली को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो कार्य कैसे करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समाज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी भी भागीदारी हो। उसी के क्रम में अलग अलग थानों में स्कूली बच्चों को उन्हें मतलब एक भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे थाने का पूरा कार्य होता है, कोई अगर शिकायतकर्ता पहुंचता है तो उसे कैसे अटेंड किया जाता है, उसी के लिए जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बच्चों को थाने में एक दिन के लिए थाना प्रभारी कर्तव्यों के बारे में, वे थाने में अलग अलग कार्यालय कैसे काम करते हैं। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बताने जा रहे हैं, जहां हापुड़ पहुंचे मेरठ के एडीजी भानु भास्कर। इसके साथ ही एडीजी ने महिला थाने का निरीक्षण किया। इसके साथ ही महिला अपराध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। एडीजी ने महिला थाने में औचक निरीक्षण किया है। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, एडीजी ने महिला थाने का यहाँ पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। महिला अपराध को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। एडीजी ने महिला थाने का निरीक्षण किया है। हापुड़ पहुंचे मेरठ एडीजी भानु भास्कर। महिला थाने का यहां पर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। महिला अपराध को लेकर उनकी तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं की भी जांच की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। महिला अपराध को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। के साथ ही महिला अपराध को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एक दिवसीय दौरे पर आज ब्रजभूमि मथुरा पहुंची। पूरा मथुरा वृंदावन क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राष्ट्रपति का काफिला सीधे वृंदावन पहुंचा। सबसे पहले राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर में उनके लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने आरती में हिस्सा लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बिहारी जी से कि दर्शन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन के पावन निधिवन पहुंची। निधिवन के दर्शन को लेकर ब्रजवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति ने यहाँ की दिव्यता और आस्था से जुड़े महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। कानपुर के काकादेव स्थित वंशी वसुंधरा अपार्टमेंट में रहने वाले आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ आर्य ने एक वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। छात्र ने आरोप लगाया कि इलाके का एक हिस्ट्री सीटर उससे रंगदारी मांग रहा और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो में छात्र ने बताया कि देर रात 6-7 गाड़ियों में सवार होकर आरोपी अपार्टमेंट के बाहर तमंचा लहराते, जिससे वह डरा सहमा हुआ और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है। इसके साथ ही मानसिक रूप से टूट चुके छात्र ने आत्महत्या जैसे विचार आने की बात भी कही। उसने थाने और अधिकारियों से शिकायत हुई है, लेकिन कोई भी फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। छात्र ने आशंका जताई कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है और इसके लिए आरोपी जिम्मेदार होंगे। वायरल वीडियो में आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है।
पर बरेली से जहां पुलिस अलीगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दरोगा और सिपाही की वर्दी पहनकर अवैध नशा कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक और 700 ग्राम अफीम भी बरामद किया है। बरामद स्कैम और अफीम की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में एक ने अपना नाम मुनीश और दूसरे ने हजारी लाल बताया। आरोपियों में से एक जहां दरोगा की वर्दी पहनता तो वहीं दूसरा साथ में रहकर सिपाही बन अवैध कारोबार में सहयोग करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह सूचना डेवलप हुई कि थाना अलीगंज क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्ति अपनी गाड़ी से एनडीपीएस से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ की सप्लाई देने के लिए किसी व्यक्ति को जा रहे हैं। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों को जो रोकते हुए चेकिंग की गई, तो उसमें एक व्यक्ति मुनीश जो कि खजुआई विशारतगंज का रहने वाला है, नियमानुसार तलाशी की ली गई। इनके पास से 50 ग्राम से अधिक इसमें तथा लगभग 300 ग्राम अफीम इनके पास से बरामद हुई। तथा दूसरा व्यक्ति हजारीलाल जो कि कमालपुर अलीगंज का रहने वाला है, इसके पास से 50 ग्राम से अधिक इसमें तथा लगभग 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। तथा जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इनके पास से जो एक पुलिस की वर्दी भी गाड़ी से इनके बरामद हुई। खबर अलीगढ़ से, जहां राज्य मंत्री ने कहा कि मीट फैक्ट्री पर सिर्फ 200 से लेकर 500 तक पशु कटाने की परमिशन है, लेकिन चोरी से 2000 तक पशु काटे जा रहे हैं। मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग मीट फैक्ट्रियों से महीना ले चुके हैं और ये सब जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। राज्य मंत्री ने कहा कि अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जाएगा और दूसरे दल के नेता हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार गुंडा राज नहीं चलेगा। राज्य मंत्री के बयान के बाद अलीगढ़ की राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया है। देखिए, ये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से भी मैंने मांग की है कि सारे कट्टी खानों को लाइसेंस एक बार निरस्त कर देने चाहिए, जिससे कि किसी को 400, किसी को 250, किसी को 500 बच्चे तक काटे जा रहे हैं। और बच्चे तक काटने से क्या होगा, आने वाले समय में दूध का संकट गहराएगा। अलीगढ़ के वासियों को और आसपास जनपद के वासियों को दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को भी दूध नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति पनपने जा रही है। ये केवल मीट का व्यापार करने वाले ये नहीं देख रहे, वो बच्चा काट रहे हैं, बड़ा काट रहे हैं, छोटा काट रहे हैं, ये सब काटे डाल रहे हैं। इनको मैक्सिमम अनुमति जो है 500 और 600 और 400 है, इससे ज्यादा अनुमति नहीं है। लेकिन 2-2 हजार पड़िए सब काटे जा रहे हैं। मैं इनकी जांच कराना चाह रहा हूं और इनकी जांच कराऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हो चुकी है। खबर बहराइच से, जहां खैरीघाट थाना क्षेत्र के धोबियाहार के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पकड़े हुए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए जेवरात सहित 17,600 रुपये और नगद और तमंचा बरामद किया है। थानाध्यक्ष टीम के साथ वैवाहिक चौकी क्षेत्र रामपुर धोबियाहार के पास सुरक्षा व्यवस्था जायजा ले रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि बाइक सवार 3 चोर चोरी का सामान बेचने मूर्तिया की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पीछा करने पर उर्रा नौबाना मार्ग पर हरिबाबू बगिया के पास पुलिस ने एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 3 लोगों को रोकने के संकेत दिए। बदमाश फायरिंग करते भागने लगे, इसलिए पुलिस पार्टी को भी आत्मरक्षा में फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिजनौर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब राजकीय इंटर कॉलेज के पास एक महिला ने अपने पति के बीच सड़क पर गिरे बांध पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पति नूरपुर के पनियावाला गाँव का निवासी बताया जा रहा है और पेंट का काम करता है। उसकी पत्नी किरतपुर की थोड़ा गाँव की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसका पति उसके मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देता और बच्चों सहित अक्सर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। गुरुवार सुबह जब अपनी मौसी के घर रुकी थी तब पति जबरन उसे वहां से ले आया और मारने की धमकी देने लगा। महिला ने बताया कि पिछले 6 महीने से पति ने उसे छोड़ रखा है और बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिला थाने भेज दिया, जहां मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बंद करवाई इसने, क्या मतलब है सुनने मेरी उन्होंने कोई वो नहीं करी और इसकी तारीख पे तारीख देता रहा। मैंने तहसील में भी डाल ली, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज जब आपने आज कुछ नहीं हुआ। यह सुबह आया 4 बजे, मेरी खाला गई यहाँ, इसने गाली गुफ्तार करी और वहाँ से लेकर आया जबरदस्ती और मेरी सिम बंद करा दी। अनु कह रहा मारूंगा तुझे ले जाकर, फोन भी नहीं कर सकती तू किसी से। क्या काम करता है? पेंट का काम करे। आपको खर्चा पानी देता? नहीं देता। 6 महीने से अपने घर थी, उसके बाद में काम करने के लिए देहरादून निकली अपने बच्चों के लिए, बच्चे छोड़ के अपनी मम्मी के यहाँ घर पे। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में बुधवार देर रात एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां थाना डिवाई क्षेत्र के मोहल्ला सराय किशनगंज में एक प्रेमी ने पुलिस से गिरने पर अपनी नाबालिग प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय प्रिंस उर्फ बिन्नी, जो हरिद्वार का निवासी था, 16 वर्षीय नाबालिग लड़की मुजफ्फरनगर से छपार क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों 20 सितंबर से घर से भागकर डिवाई पहुंचे थे। यहां उन्होंने किराए पर मकान लिया था। बीती रात जब मुजफ्फरनगर पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए पहुंची तो मकान को घेर लिया गया। तभी यह सनसनीखेज वारदात हुई। घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर ने के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, यह घटना न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर गई, बल्कि कानून व्यवस्था और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कस्बा डिवाई जनपद बुलंदशहर में एक लड़के लड़की को बरामद करने आए हुए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे और उसके गांव के प्रधान सहित 3 लोग और भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को पता था कि ये कहाँ रह रहे हैं सब, तो सीधे उस घर पे गए और नीचे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि आ जाओ, मैं आया हुआ हूँ, तुम्हारा फूफा हूँ और साथ में छपार की पुलिस से हम लोग लड़की बरामद करने के लिए आए हैं। इतने में ही थोड़ी देर में बगल के छत पर गोली चलने की आवाज आई। जहां ये सभी लोग भाग के पहुंचे देखे तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। बगल में एक 315 बोर का खोखा पड़ा हुआ था और एक खोखा जो तमंचा था उसके चैम्बर में फंसा हुआ बगल में पड़ा हुआ था। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। कानपुर में ग्रामीण जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के तहत 40 सीटर छोटी बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने जानकारी दी कि कानपुर मंडल को फिलहाल 20 बसें प्राप्त हो चुकी हैं और दीपावली तक अन्य बसें भी प्राप्त करवा दी जाएंगी। इसके साथ रूट तय कर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बिल्हौर माती जैसे रूटों पर अधिक मांग को देखते हुए प्राथमिकता कर दी जाएगी। वर्तमान में किदवई नगर डिपो से भीतर गांव और घाटमपुर रूट पर 2 बसें चल रही हैं, जिनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। नई बसों के आने के बाद झीझक, मंगलपुर, रसूलाबाद, मैथा और चांदपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहर से जोड़ने की योजना तैयार की जाएगी। आपको बता दें, यह पहल न केवल परिवहन को सुगम बनाएगी बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति देगी। निगम मुख्यालय से 81 नई बसें प्राप्त हुई थी कानपुर क्षेत्र को, जिसमें से 40 बसें 52 सीटर थी और शेष बसें 40 बसें 42 सीटर हैं, जिन्हें क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों रूरा, झींझक, विधूना, जहानाबाद, पोखराया और अन्य ग्रामीण मार्ग हैं, इन पर संचालित किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
बांदा में शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन की तैयारी में जुटा बांदा जिला प्रशासन ने खत्री पहाड़ स्थित प्राचीन मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का उच्च स्तरीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी जे रीभा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मंदिर परिसर का जायजा लिया और साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के दिशा निर्देश दिए। विंध्यवासिनी मंदिर हमारा गिरवा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। उसका निरीक्षण कल मेरे और कप्तान साहब के द्वारा की गई है। बिकॉज हमारा काफ़ी हमारा जो रिलीजियस लोग हैं वो आते हैं, सभी श्रद्धालुओं को क्या क्या वहाँ व्यवस्था होना है उसका भी इंस्पेक्शन किया है। वहाँ स्पेशली हम लोग हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं और पुलिस का टीम भी है। और ऊपर जो मंदिर जो जा रहे हैं उसका भी स्टेप्स में जितने भी हमारे जो अतिक्रमण वगैरह है वो भी जैसे की टीम के द्वारा हटाए गए ताकि हमारे श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनको कोई वहाँ अव्यवस्था ना हो। तो एंड कल हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन किए और दोनों हमारे कमेटी का मेंबर्स है, उनसे भी बात हो गई। उनको जो व्यवस्था जो करना है वो सब ठीक पाए गए। एंड शारदीय नवरात्रि के चलते जिलाधिकारी बांदा जे रीभा, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने आज मां विंध्यवासिनी मंदिर का औचक निरीक्षण करते हुए वहां देवी मां के दर्शन किए। मैं आपको बता दूं कि इस समय नवरात्रि के चलते उमड़ रही भारी भीड़ का जायजा लिया, साथ ही वहाँ जो व्यवस्थाएं थी उनका भी जायजा लेते हुए जो कमी बेसी पाई गई उस पर सख्त निर्देश देते हुए उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए। आपको बता दूं कि आज जिलाधिकारी बांदा ने खुद पुलिस अधीक्षक के साथ पहाड़ में चढ़ करके मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और वहाँ पर जो अतिक्रमण था, साफ सफाई की व्यवस्था जो कम थी और जो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी उसका जायजा भी लिया। मिशन शक्ति के तहत महिला सिपाहियों को महिला की सुरक्षा व्यवस्था सौंप दी गई है और उसी पर उन्हें और चाक चौबंद रहने के सख्त निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी का ये औचक निरीक्षण महिला की व्यवस्थाओं और वहाँ समाज में किसी तरीके की कोई समस्या ना है इसको लेकर के देखा जा रहा है। जिस तरीके से सप्तमी और अष्टमी में मां विंध्यवासिनी में भारी भीड़ लगती है उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने ये औचक निरीक्षण कर उस मेले की व्यवस्था का संज्ञान लिया है ताकि आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। हरियाणा के साडौरा अनाज मंडी में आज खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने धान खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी हर फसल का दाना दाना एमएसपी पर खरीदेगी। मंत्री नागर ने बताया कि इस बार सरकार ने 22 सितंबर से पहले ही धान खरीद शुरू कर दी, जबकि पहले यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की जाती। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसी भी किसान को परेशानी न और यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंत्रियों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि किसानों को समय से धान मुहैया कराई जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने इस बार पहली बार हुआ है कि जो खरीद है 9 दिन पहले 22 सितंबर से शुरू कर दी है। ज़्यादा पहले अगर हम बात करें इससे पहले 1 अक्टूबर से खरीद होती थी और किसानों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि जो खरीद 9 दिन पहले हो गई। और आज मैंने यहाँ किसानों से भी बात की है, आढ़तियों से भी बात की है और अधिकारी भी मेरे साथ हैं, तो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम द्वारा मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें जाग देरी कुंडी तालाब मार्ग में आयोजित समारोह में नगर निगम की मेयर सुमन बहनमी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने वार्ड पार्षदों, भाजपा नेताओं और सफाई मित्रों और स्कूल छात्राओं के साथ श्रमदान करते हुए झाड़ू लगाई और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेयर ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता की ओर अपनी जीवन शैली में शामिल करें।
स्वच्छता अभियान के तहत कुंडी पार्किंग के अंदर पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 3 से और 4 से जैन स्वामी जी नीचे जी यहाँ बीजेपी के सभी कार्यकर्तागण और हमारे निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे और सभी ने एक संदेश के माध्यम से बच्चों को भी और यहाँ की पब्लिक को भी जागरूक करने का प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से आपने गंदगी को नहीं फैलाना है, खुद स्वच्छ रहना है, पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि स्वच्छता ही वो आधार है जिसके आधार पर हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र घोषित हो सकता है। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के चलते जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया। आपको बता दें, IIT स्थित सब्जी मंडी में यंग स्टार क्लब आर्टिस्ट द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों को बच्चों के संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि जिला कार्यक्रम के अधिकारी मिक्षा रंगा के मार्गदर्शन में यह पहल की गई, जिसमें रामलीला के मंच पर बाल संरक्षण में सहयोग देने की अपील की गई। उन्होंने कहा, आपकी एक सावधानी किसी बच्चे का जीवन सुरक्षित कर सकती है। रामलीला के निदेशक मनु शर्मा और आयोजक राजू सुपुरा ने बताया कि हर वर्ष राम कथा के साथ सामाजिक संदेश भी मंचित किए जाते हैं। इस बार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी भी दी गई है। कार्यक्रम में गुरप्रीत सिंह, गौरव शर्मा, विशु भाटिया, पल्लवी और नैन्सी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जिला बाल संरक्षण इकाई जो बच्चों के संरक्षण को लेकर कार्य यंग स्टार आर्ट क्लब सब्जी मंडी IIT हर साल की भांति इस बार भी रामलीला का आयोजन बड़े धूमधाम से कर रहा है और हमारा जो मकसद होता है वो राम जी की लीलाएं दिखाना तो होता ही है, बल्कि सामाजिक संदेश भी देना होता है। जैसे कि सामाजिक संदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान और इस बार जो है वात्सल्य मिशन के साथ जुड़ने के लिए हम सामाजिक संदेश दे रहे हैं कि जो भी मिसिंग बच्चे हैं उनके लिए 1098 और 112 पर कॉल करके आप जो है वात्सल्य मिशन से जुड़ सकते हैं। सभी को नमस्कार। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मिक्षा रंजन जी के कुशल मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और स्कीम की जागरूकता को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर द्वारा एक प्रयास किया गया कि रामलीला के मंच पर हम मिशन वात्सल्य की जो जागरूकता है वो आम जन तक पहुंचाएं। सभी दर्शक जो हैं वो रामलीला को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं। तो रामलीला शुरू होने से पहले हमने उस समिति से रिक्वेस्ट की कि जागरूकता के बारे में हमें थोड़ा सा समय दिया जाए और काफ़ी संख्या में दर्शक वहाँ उपस्थित थे और बैनर के माध्यम से और उनको बताया गया कि किस तरह से 1098 और 112 का जो है बच्चे उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए ये नंबर बनाया गया है। खबर रतलाम से, जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप के साथ पुलिस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। एकत्र होने के बाद विभिन्न स्थानों से होकर प्रदर्शनकारी SP ऑफिस पहुंचे। यहां SSP को ज्ञापन देते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि औद्योगिक थाना प्रभारी झूठे मामलों में उन्हें फंसा रहे, इसलिए पुलिस कस्टडी में होने वाले बावजूद CM हेल्पलाइन की शिकायत दर्ज कराई गई और लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सुधार न होने पर पूरे जिले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन छेड़ने की धमकी भी दी है। श्रीमान, रतलाम में जो इफ्का फैक्ट्री है रखी है जलवायु प्रदूषण की, और उनने एक शासकीय गोचर भूमि है उस पर अवैध अतिक्रमण कर साइकिल स्टैंड बना रखा है, जिसकी शिकायतें हमने कर रखी थी। तो उनको दबाने के उद्देश्य से उनने हम पर औद्योगिक क्षेत्र थाना में झूठा FIR दर्ज करवा दिया है, जिसके विरोध में उस FIR को ख़त्म करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे होकर यहाँ सर को ज्ञापन दिया है।
अब बात करते हैं भिंड की, जहां पे नहीं थम रहा है खाद्य संकट। नई मंडी में किसानों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही। कतारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और भूखे प्यासे लाइन में लगने को मजबूर हैं। रात भर इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मुहैया कराई गई। बुजुर्ग महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पुलिस ने डायल 112 से उसे अस्पताल पहुंचाया। खाद की जद्दोजहद में अब लोगों का सब्र टूट रहा है। भिंड से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। नई मंडी में किसानों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद लोग खाद के लिए लगातार लाइनों में लग रहे हैं। रात भर इंतजार के बाद भी उन तक खाद नहीं पहुंच पा रही, जिसके बाद अब लोगों का सब्र टूटता वहां पर नजर आ रहा है। अहम जानकारी आपको रतलाम से बता रहे हैं, जब बाइक सवार 4 पहिया वाहन की जोरदार यहां पर टक्कर देखने को मिली। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मोरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर यहां देखने को मिला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मोरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। रिंगनौद पुलिस ने शवों को भेजा सिविल अस्पताल। इसके बाद विधिक कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। बाइक और 4 पहिया वाहन में जोरदार यहां पर भिड़ंत देखने को मिली। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मोरिया गांव के दोनों मृतक निवासी बताए जा रहे हैं। वही फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। रतलाम जिले के पिपलौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 436 से अधिक महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य परीक्षण लाभ प्राप्त किया। उज्जैन संभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजीव कुमरावत ने बताया कि नारी परिवार की धुरी होती है और उसका स्वस्थ रहना पूरे परिवार की सेहत से जुड़ा होता है। शिविर में नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, ब्लड शुगर, बीपी, स्तन कैंसर, टीबी सहित अन्य संवेदनशील सेवाओं की जांच की गई, जिन पर महिलाएं अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाती। साथ ही 105 गर्भवती महिलाओं के साथ की विशेष जांच की गई। डॉक्टर पवन पाटीदार ने बताया कि रतलाम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जांच की और 34 महिलाओं व बच्चों को रेफर किया गया। शिविर में HIV जागरूकता, दांत और बच्चों की जाँच भी शामिल रही। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। उसी के तहत रतलाम जिले के पिपलौदा में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कैंप लगा हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नारी हमारे परिवार की धुरी रहती है, इसी तरह से समाज की और राष्ट्र की धुरी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि अगर हम नारी को स्वस्थ करेंगे तो परिवार और इस तरह से राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। खबर मुरैना से, जहां जिले का जौरा कस्बा स्थित सर्राफ बाजार में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण बदलने के आरोप के लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, धारा सिंह ने सर्राफ हरिओम सिंगल की दुकान पर कुछ और ज्वेलरी गिरवी रखी थी। कारोबारी यहां से गिरवी आभूषण उठाने के बाद हरिओम आभूषण को लेकर दूसरे सर्राफ के यहाँ जांच कराने पहुंचा, जहां ज्वेलरी की कसौटी पर खरे के बाद बताया गया कि 50% पीतल की इसमें मिलावट की गई। इसलिए वापस पहुंचे आभूषण गिरवी रखने वाले के यहाँ पहुंचकर हरिओम ने आपत्ति जताई। इसलिए दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा और बात बढ़ने पर मारपीट होने लगी।
अहम जानकारी आपको कबीरधाम से बता रहे, जहां आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसके साथ ही दुष्कर्म के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सिग्नल चौक पर आदिवासी समुदाय का उग्र प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज ने चक्का जाम वहां पे किया है। दुष्कर्म को लेकर आदिवासियों का आक्रोश यहां पर चरम पर देखने को मिला। न्याय की मांग को लेकर सिग्नल चौक पर उग्र प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। कबीरधाम में आदिवासी समुदाय का आक्रोश चरम पर देखने को मिला है। दुष्कर्म के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे, जहां हाथियों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हाथी के हमले से वृद्ध की मौत यहां पर हो गई है। झुंड से अलग घूम रहे लोनर हाथी ने वृद्ध पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले हमलावर हाथी किया गया था रेस्क्यू। लगातार अंबिकापुर में हाथियों का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार उनके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरी फसलों की फसलें हाथियों के द्वारा तबाह कर दी जा रही है और लोगों को वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी कर रहा है। 2 दिन पहले एक हमलावर हाथी को उसके द्वारा वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। हाथी के हमले से वृद्ध की मौत। अंबिकापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा में गोलीकांड की घटना पर हमलावरों ने बंद कर और दुकानें चलाई। हमलावरों ने बंद घर और दुकान पर जमकर गोलियां बरसाई हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर एक कारतूस भी मिला है पुलिस को। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वही घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर काटगोरा पुलिस और एसपी भी वहां पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। घटना का कारण एक अज्ञात और पुलिस के द्वारा एक अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। काटगोरा थाना क्षेत्र के कसनिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी हमारे समक्ष ये संज्ञान में एक घटना आई है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं और सभी अन्य अधिकारी, हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे है। हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। हमारे पास जनता के सहयोग से पुलिस की टीम की तत्परता के चलते एक आरोपी गिरफ्तार अभी हमारी हिरासत में है। उससे हम पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने आरोपी की बात कही जाएगी? अभी हमें अभी जैसे जस्ट अभी घटना हुई है, इसके बारे में हमें जो अभी जानकारी मिलेगी बाद में आपसे शेयर कर सकते हैं। अहम जानकारी आपको कोरिया से बता रहे, यहाँ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, बिरयानी शॉप में नौकरी करता था मृतक युवक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। वही शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। 28 वर्षीय राहुल यादव के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। बिरयानी शॉप में नौकरी करता था मृतक युवक। वही पुलिस है वहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पटना थाना व कस्बा गोल्हा सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी को पेंड्रा से बता रहे, आपात परिस्थितियों के निपटने को लेकर यहां पर मॉक ड्रिल की गई है।
मॉक ड्रिल में उपलब्ध संसाधनों कार्य क्षमताओं को भी परखा गया है। गैरेला, मरवाही अस्पताल आदि स्थानों पर प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। कलेक्टर व एसडीएम व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल की गई है। संसाधनों में कार्य क्षमताओं को मॉक ड्रिल के द्वारा परखा गया है। गैरेला अस्पताल आदि स्थानों पर यह मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर व एसडीएम व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर कमलेश मांडावी ने पूरी मामले की जानकारी दी है। आपदा की परिस्थितियों से कैसा निपटा जाए, इसके संबंध में आज यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया था। बाढ़ से प्रभावित लोग जब अफरा तफरी के माहौल में हॉस्पिटल कैंपस में आते हैं तो हॉस्पिटल की टीम और हमारे प्रशासन की टीम किस प्रकार से उनका उपचार करती है और लोगों में जो पैनिक की स्थिति निर्मित होती है उसे किस प्रकार से ये लोग हैंडल करते हैं, आज उसी के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम तोगपल्ली में प्राथमिक शाला की बदहाल स्थिति राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 2018-19 में हुआ था, लेकिन आज तक उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई। इसी अधूरे भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि स्कूल की दीवारें अधूरी हैं, छत से पानी टपकता और कक्षाएं असुरक्षित माहौल में चल रही हैं। प्रधान पाठक सरियाम दुल्ला ने बताया कि वह कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस स्थिति की अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। यह स्कूल प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का है। आइए आपको यह स्कूल से अवगत करवाना चाहूँगा। यह प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का ऑफिस रूम है। आप देख सकते हैं यह 2020 से बना हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। ना प्लास्टर नहीं है, ना वायरिंग नहीं है, ना कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं। आइए क्लासरूम दिखाना चाहूँगा। टीचर पढ़ा रहे हैं, देखिए। लेकिन यहाँ का स्थिति आप देख सकते हैं, नीचे प्लास्टर तक भी नहीं हुआ। यहाँ के हेडमास्टर से पूछना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सरियाम दुल्ला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तोंगपल्ली। सर ये कब बना स्कूल? ये 2018-19 को बना, 19-20। जी, ये इतने साल तक क्यों नहीं बना सर? इसको तो मैं नहीं जानता, अगला कौन ठेका लिया था वो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी, ये बीओ साहब को आप अवगत करवाए थे कि नहीं? कराया था मैं बीओ साहब को, फोटो भी ले जाके उसको भेजा था, स्कूल की पूरे जानकारी। यहाँ के हेडमास्टर का कहना है कि यह बीओ सर को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन यह स्थिति गंभीर चल रहा है। प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का यह है। खबर अंबिकापुर से। जैन नवरात्रि के पावन अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित वनेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अंबिकापुर शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर 15 एकड़ वन क्षेत्र में स्थित मंदिर वन देवी समर्पित है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते और पूर्ण होने पर माता को भेंट चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार वन देवी की आकृति एक विशाल हाथी के नुमा पत्थर में उभरी हुई है, जिसे लेकर मान्यता है कि पागल हाथी बरगद के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। तब देवी ने उसे श्राप दिया कि वह चट्टान में बदल गया। रियासत काल में पागल हाथियों को इसी मंदिर में लाकर इलाज कराया जाता था और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाते। स्थानीय लोगों का विश्वास है यहाँ न केवल हाथी बल्कि मानसिक रूप से परेशान इंसान भी ठीक हो जाते हैं। यही भी कारण है कि नवरात्रि में यहाँ श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बीसों साल हो गया है। हाँ जी जी। क्या करवाते हैं आप यहाँ पूजा पाठ? पूजा पाठ, झाड़ू बहारू, देख रेख सब यहाँ। ये बहुत कुछ है, लंबा चौड़ा सर यहाँ का। पहले तो हाथी पागल होता था तो यहाँ ले लानते थे, वो हाथी यहाँ आने से ठीक हो जात रही। सब माँ का चमत्कार है सर, इससे ज्यादा क्या बोलूं। और वो पेड़ आज भी वैसे ही है, लेकिन वो हाथी आज भी पत्थर का ही बना हुआ है। उसको समझाया गया, बुझाया गया, कई तरह से मनाया गया, लेकिन वो अपनी जिद में, पागलपन में उस पेड़ को उखाड़ने लगा जिसमें माता रानी का निवास है। मंदिर तो अब बना है, माता आज भी इस पेड़ में है, ऐसा मान्यता है और सच्चाई है इसमें। और यहाँ की पूजा पाठ और इसका मेन पूजा जो है, एक बार देखा जाए मूर्ति के साथ साथ उस पेड़ की पूजा होती है।
तो बस वो हाथी अपनी जीद में जो था उसे शराब मिला और आज तक वो पत्थर का है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारियों ने अपनी लंबित सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। प्रथम चरण में 8 और 9 सितंबर को सभी अधिकारी काली पट्टी लगाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इसके बैठक के बाद सितंबर को दूसरे चरण में भोजन अवकाश के दौरान ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन रोकने के लिए जिला कलेक्टर, अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तीसरे चरण में 23 सितंबर को जिला मुख्यालय में सुबह 11 बजे से धरना किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों के हित में लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई। खबर सूरजपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिया के सूरजपुर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यह ऐतिहासिक क्षण प्रेमनगर विधायक बुलंद सिंह मरावी की उपस्थिति में और भी खास बन गया। राहुल टिकरिया बुधवार रात 9 बजे जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा होते हुए सूरजपुर पहुंचे थे। उनके स्वागत में भाजयुमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक फूल मालाओं, नारों और उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में शामिल आकाशवाणी चौक को शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और संगठनों की मांग पर लिया गया, जो चाहते थे कि चौक का नाम किसी महान स्वतंत्रता सेनानी नाम पर रखा जाए, ताकि नई पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। इस मांग को लेकर आजाद सेवा संघ ने महापौर मंजूषा भगत को ज्ञापन सौंपा था। संगठन ने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से चौक पहचान होना शहर के लिए गौरव की बात है। आज़ाद सेवा संघ के द्वारा जो आकाशवाणी चौक है, पूर्व में संत मदर तेरेसा चौक के नाम से वो नामकरण हो चुका था। इनका बहुत पुराना मांग है आज़ाद सेवा संघ का कि वो चंद्रशेखर आज़ाद चौक बने। इसी तात्पर्य में मुझे 1 महीना पहले आवेदन दिए थे पूरा संघ वाले, तो इसके ओर विचार करते हुए आज सर्किट हाउस अंबिकापुर में हमारी संगठन की बैठक थी। हमारे आज़ाद सेवा संघ की 7 साल से जो पुरानी मांग चली आ रही थी कि आकाशवाणी चौक का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद चौक किया जाए और चंद्रशेखर आज़ाद जी की वहां पर प्रतिमा स्थापित की जाए। हमने इसके लिए कुछ दिन पूर्व में यहाँ के नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपकर मांग किया था। जिले के पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरभोका में गोलासराय में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नगर पंचायत पटना वार्ड नंबर 23 निवासी 28 वर्षीय राहुल यादव के रूप में हुई, जो बिरयानी सेंटर में काम करता था। भी यहाँ पर पटना थाना अंतर्गत गोलासरी गांव है, वहाँ पर एक पुरुष है राहुल यादव 32 वर्ष का, उसका शव सड़क किनारे है। इसमें पुलिस मौके पे पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम है, इसमें भी जांच की जा रही है। यह अभी हत्या है अथवा एक्सीडेंटल है या अन्य कारणों से मौत हुई है, ये जाँच के बाद ही इसमें बताया जा सकेगा। इसका विस्तृत रूप से भी जाँच यहाँ पर की जाएगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।